नमस्कार दोस्तों, फिर इसी को में आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय और आज की इस लेसन्स में मैं बहुत कुछ अच्छा बताने वाला हूं। तो क्या आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में कभी ऐसा सोचा था? बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो क्या हम लोग इसी फॉर्मूला को रिपीट करते रहेंगे और सिर्फ हम इतना ही जानेंगे तो हमारा एग्जाम क्रैक कर पाएगा क्या? नहीं, कभी नहीं कर पाओगे। अगर हम लोग का सोचने का तरीका अगर चेंज नहीं होता है तो हम लोग कभी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। दिन पर दिन कंपटीशन क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और सिर्फ हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में इतना ही जानेंगे तो कभी भी नहीं बढ़ सकते हम लोग आगे। तो चलिए आज हम कुछ नया बताने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में कि ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं और कैसे सोच सकते हैं और पढ़ने का तरीका क्या होगा। आज बिल्कुल ही एकदम नया रहेगा, तो लेसन्स को लास्ट तक देखेंगे। और मेरे चैनल पे अगर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस बेल पे भी क्लिक कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मोटिवेशंस मिलेगी और मैं कुछ नए चीज़ आप लोगों के लिए हर बार लेकर आऊँगा और सिखाता रहूँगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में आज हम क्या नया सीखने वाले हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में आप क्या जानना चाहिए और क्या किस तरह से हम लोग सोच सकते हैं, किस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कोई भी ट्रायंगल है, अगर ABC, अगर कोई भी ट्रायंगल हम बना देते हैं यहाँ पे, क्योंकि डायग्राम बनाने से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम A और इसको B और इसको C लिख देते हैं, कोई भी एक त्रिभुज है और स्केलन त्रिभुज है, मतलब कि जो साइड जो है जितने भी AB BC AC आपस में बराबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा ही ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर दिया है रैंडमली मैंने, ठीक है। और इसमें मैं जानता हूं कि अगर ये A है तो इसके सामने वाला साइड्स क्या होंगे, A होंगे। अगर ये B है तो इसके सामने वाला साइड का लेंथ क्या होंगे, B यूनिट होंगे। अगर ये C है तो इसके सामने वाले क्या होंगे, स्मॉल c से डोनेट करेंगे। और इसी तरह से हम लोग साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करते हैं तो क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो क्या लिख सकते हैं। अगर हम पहला बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर ये हमारा क्या है, हाइट है, h है, तो लेकिन क्या हम लोग इतना जानकर खुश रह सकते हैं और इतना जानकर क्या सभी क्वेश्चंस एरिया रिलेटेड सॉल्व होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, अब मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर ये थीटा है, मान लो कोई एंगल गिवन हो थीटा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल और क्या हो सकते हैं, AB साइन थीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB साइन थीटा। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। हम हर चीज के बारे में बताएंगे कि ये कैसे जिक्र हुआ है और कैसे आया है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आखिर आया कहां से। अगर हम बात करें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की, तो हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। अगर ये ब्रेथ है, अगर ये ब्रेथ है मतलब अगर ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। तो एक्चुअली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, अगर हम इसको डायगोनली जोड़ दें तो क्या एक ट्रायंगल नहीं बन रहा है। हम इसको बोल दें कि ABC एक ट्रायंगल है, तो यही ना है जी, इसको 2 से डिवाइड कर दे। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या होता है, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल होता है। अब यहीं से तो डिराइव्ड हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, L क्या हो गया, यहाँ पे ये लंब है तो लंब है तो ये हाइट हो जाएगा। अगर ये बेस है तो बेस नहीं भी है तो चौड़ाई है, B है तो B को ही हम लोग हाइट कहेंगे ना। L को यहाँ पे क्या कहेंगे, L को हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो हो गया कि नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कहां से आया, ऐसे ही तो आया ना, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हो गया कि हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कहां से आता है। दो साइड को हम लोग गुना करते हैं
तो लंबाई गुने चौड़ाई एरिया निकल के आता है उसका। और ये लंबाई गुने चौड़ाई किसका एरिया होता है? रेक्टेंगल का होता है। रेक्टेंगल के डायगोनल को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाता है? ट्रायंगल बन जाता है। और ट्रायंगल बन जाता है तो एरिया क्या होगा? आधा होगा। दो एरिया डिवाइड होगा तो आधा हम कर देते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई को 2 से भाग दिए तो आधा हो गया, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम उसको लिख देते हैं तो वो ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो एरिया हमारा यहां से आया। और अब हम बताना चाहते हैं, बहुत कुछ हम बताएंगे इसमें, अगर आप बने रहेंगे तो बहुत कुछ आप नया सीख कर जाएंगे यहाँ से। ठीक है, बहुत कुछ आप नया सीख कर जाएंगे। तो इसको हम यहाँ पे फिलहाल अभी रब कर देते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रब कर देते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस हो जाएंगे, तभी तो हम कुछ और भी नए चीज बता पाएंगे इसी पेज में। हालांकि पेज तो मैं बहुत ऐड करूंगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि जब भी अगर कुछ बात हो ट्रायंगल का, जब भी अगर हम ट्रायंगल की बात करें, और मैंने बताया था बेस एरिया डिवाइड रूल में, अगर ये मीडियन है तो ये और ये इक्वल होंगे, मतलब ये अगर 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होंगे, ये भी 2 है तो ये भी 2 होंगे, तभी तो वो मीडियंस होंगे ना। अब मीडियंस का भी वही काम है, 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करना। कहने का मतलब कि ये एरिया जो है ना और ये एरिया जो होगा ना वो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। सेम उसी तरह से मैंने रेक्टेंगल में डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया तो 2 इक्वल्स एरिया में क्या हो गए? बट गए। उसी तरह से ट्रायंगल का अगर हम मीडियन को ज्वाइन करेंगे तो वो 2 इक्वल एरिया में बढ़ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि कोई भी ट्रायंगल है, मैंने बता दिया था, हालांकि फिर भी मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ कि ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। अगर ये कोई ट्रायंगल है और डी जो है कोई ऐसा पॉइंट है जो कि बीसी को 1 और 3 रेशियोज में बांट रहा है, 1:3, 1 और 3 के अनुपात में बांट रहा है, तो हमारा एरिया अगर ये 1 यूनिट होगा ना तो ये 3 यूनिट होगा। कहने का मतलब अगर ये 6 होगा एरिया तो तिगुना इसका होगा ये, तो ये 18 होगा। समझ रहे हैं क्या? अगर ये 4 होगा तो ये तिगुना होगा 12 होगा। समझ रहे हैं क्या? इस तरह से उसका एरिया जो होता है ना वो डिवाइड हो जाता है। तो ये तो हो गई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की कहानी, और थोड़ा सा मैंने थोड़ा दूर तक मैं चला गया था। ठीक है, अब मूव करते हैं और भी बारे में जानते हैं कि हम लोग एरिया को कैसे कैसे लिख सकते हैं और भी तरीके से। ठीक है, और कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये लिखने का मेरा मकसद क्या है कि एग्जाम्स में अगर आपका कोई भी डाटा गिवन है तो आप उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और आपका जो सोचने का जो डोमेन होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वास्ट हो जाएगा। कोई भी डाटा को आप एनालिसिस बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं तो हम लोग हीरोज फॉर्मूला के बारे में पढ़े होंगे। हीरोज फॉर्मूला के बारे में पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये जो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख रहा हूं ये सभी के सभी ट्रायंगल्स के लिए वैलिड है, चाहे वो स्केलन ट्रायंगल हो, चाहे वो आइसोसेल्स ट्रायंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट हो, चाहे ऑब्ट्यूज हो, चाहे रिफ्लेक्स हो। सभी के लिए ये फॉर्मूला क्या है? कॉमन है। ये सभी में लागू होंगे, सभी ट्रायंगल्स में लागू होंगे। अगर मैं चौथा फॉर्मूला की बात करता हूं तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी अपॉन 4r। अब कहेंगे कि यहाँ पे r क्या है, तो यहाँ पे जो r है ना, यहाँ पे जो r है वो सर्कम रेडियस है, सर्कम रेडियस है। अब मैं बताना चाहता हूं कि ये जानने के बाद हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं। अगर तीनों साइड दिया हुआ है, अगर तीनों साइड दिया हुआ है और आपको पूछ दे कि सर्कम रेडियस क्या हो गया, तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं इसका जिक्र भी मैं करता हूं, लेकिन अभी मैं फिलहाल एरिया का फॉर्मूला बता रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एबीसी क्या है? एबीसी साइड है, ये है ए, ये है बी, ये है बी और ये है सी। एबीसी क्या है? 3 साइड से ट्रायंगल का। ठीक है, और आर क्या है? सर्कम रेडियस है। अगर हम पांचवें फॉर्मूला की बात करते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर इंटू एस। अब यहाँ पे आर क्या है? यहाँ पे आर क्या है? तो ये मैंने स्मॉल से लिखा है, यह मैंने क्या लिखा है?
स्मॉल से लिखा है तो ये क्या है, इन रेडियस है, इन रेडियस है। इन रेडियस बोलते क्या है और सरकम रेडियस क्या होता है, तो मैं बता दूं थोड़ा सा एक बार फिर से, हालांकि मैंने बता दिया था कि सरकम रेडियस जो होते हैं, अगर हम सरकम रेडियस की बात करें तो कोई भी अगर ट्रायंगल है, कोई भी अगर ट्रायंगल है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर साइड का हम करेंगे, साइड का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, साइड का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो ये जिस पॉइंट पे मिलेगा ना वो होता है सरकम सेंटर। ठीक है, और सरकम सेंटर से अगर हम इसको रेडियस मान करके अगर एक सर्कल ड्रॉ कर दे तो ये जो सर्कल होगा ना वो तीनों वर्टेक्स को क्या करेगा, टच करते हुए बन जाएगा। और ये जो लेंथ होगा वो तीनों क्या हो जाएगा, आर, कैपिटल आर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस बोलते हैं। तो आप सरकम रेडियस के बारे में आप इतना जानना चाहिए कि सरकम रेडियस क्या होता है। तो परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, अगर तीनों साइड का परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करें, तीनों साइड पे अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें और तीनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं। और उस पॉइंट से, उस पॉइंट को सेंटर मान के वर्टेक्स तक की दूरी को हम लोग बोलेंगे सरकम रेडियस। और वो तीनों वर्टेक्स तक क्या रहेंगे, वो सेम रहेंगे। इसी को हम लोग सरकम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, गिवन है, तीनों साइड दिया हुआ है, उसको बोलेगा कि सरकम रेडियस मुझे फाइंड करके दिखाओ, तो सरकम रेडियस आप फाइंड करके दिखा सकते हैं। अगर आपको सरकम रेडियस निकालना होगा तो इजिली इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इन रेडियस क्या होता है, तो इन रेडियस के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए कि अगर कोई ये ट्रायंगल एबीसी है, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, अगर ये कोई ट्रायंगल एबीसी है, ए बी और सी, हम इसको बोल देते हैं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, मतलब साइड का यूनिट है। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या है, मतलब इन रेडियस मैंने बोला, तो इन रेडियस क्या होता है कि एंगल बाइसेक्टर जो होगा ना, ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये दोनों आपस में एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल बाइसेक्टर होंगे तो ये एंगल इक्वल होंगे। और अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे। और तीनों जिस पॉइंट पे मिलता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलेंगे। और ये जो यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो दूरी होगी ना यहां से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन रेडियस बोलेंगे। और इसको रेडियस मान करके अगर एक सर्कल ड्रॉ कर दे तो इस तरह से टच करते हुए हमारा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इन रेडियस बोलते हैं। तो समझ गए, अगर हम लोग एंगल बाइसेक्टर कहें तो इन रेडियस होगा, और अगर हम लोग साइड बाइसेक्टर कहें तो सरकम रेडियस होगा। ठीक है, तो ये इतना तो फॉर्मूला आपको याद रखना ही है, 5 फॉर्मूला कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ए बी साइन थीटा होता है। ए बी साइन थीटा के बारे में मैं थोड़ा बता देना चाहता हूं कि ये जो फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा, तो ये एक्चुअली है क्या। तो देखिए दो साइड, और दो साइड हमको लेना है और उसके बीच वाले एंगल लेना है। ठीक है, ए और बी और ये थीटा, ऐसा ही होना चाहिए। अगर हम ये दोनों साइड लेंगे और ये थीटा लेंगे तो ये गलत हो जाएगा। दो साइड के बीच का एंगल हमको लेना है। जब हम ए बी लिख रहे हैं तो ए बी साइड का लेंथ मालूम होना चाहिए और उसके बीच का एंगल मालूम होना चाहिए। अगर हमको ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम है, ये एंगल मालूम है, तो भी हम उस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, ये हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब मूव करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कंसेप्ट, तो हम लोग इस वीडियोस में 3 चीज पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल के बारे में, एरिया रिलेटेड, आइसोसेल्स ट्रायंगल के बारे में, समद्विबाहु त्रिभुज जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। दूसरा पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल।
और तीसरा पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इन्हीं तीनों से ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो इन तीनों के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी रखेंगे और अच्छे से मालूम रहेगा कि ये ट्रायंगल्स के बारे में क्या क्या होते हैं, इन सेंटर कैसे होते हैं, सरकम सेंटर क्या होते हैं, और इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, उसके क्या फॉर्मूला होते हैं जो डायरेक्ट हम लोग यूज कर सकते हैं एग्जाम में, तो उसका हम लोग जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की, अगर हम बात करें आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की, आइसोस ट्रायंगल की मतलब समद्विबाहु त्रिभुज की अगर बात करें, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना देते हैं। ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये ए है और ये साइड तो इक्वल होंगे। हम इसको बी मान ले तो इसको भी हम लोग वो बी मानना पड़ेगा, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल्स की अगर हम हाइट की जिक्र करें कि हाइट क्या होंगे, इसके बारे में हम क्या क्या जानना चाहिए, वो सभी के सभी बताते हैं। मैंने ये भी बताया था कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्टर भी होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टी में मैंने बताया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टी में मैंने बताया था, और अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर ये 90 है और ये भी 90 है, ये साइड कॉमन है, मतलब राइट हाइपोटेन्यूस साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा और ये साइड दोनों इक्वल भी हो जाएंगे, मतलब कि a/2 ये हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से अगर बात करें कि h का वैल्यू क्या होगा, तो h का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल में देख लीजिए, इन ट्रायंगल ए डी सी में देखिए, ए डी सी, डी मैंने नहीं बनाया तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, यही हो गया ना हाइट। अब यहाँ से हाइट हमारा क्या निकल जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 का होल अंडर रूट होंगे। और यहाँ से अगर फाइनली अगर हम बात करें तो 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 रूट से बाहर आएगा। तो हमारा कहने का मतलब क्या कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हाइट क्या हो जाएंगे, अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हाइट का निकाला क्यों, ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन में लिख लेना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए, अगर मैं बोलूँ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, अगर एक इक्वल साइड दिया हुआ है और एक नॉन इक्वल साइड दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला। तो हाफ इंटू बेस क्या है, ए है, हाइट कितना हो गया, रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ से इक्वल, यहाँ से डायरेक्ट क्या आ गया, a अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, यही ना आ गया जी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का एरिया। क्या आ गया, एरिया ऑफ समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया। अब ये चीज हमें क्या करना चाहिए, नोट करके लिख लेना चाहिए कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं a इंटू अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ये एरिया होगा। क्यों, क्योंकि हाइट मैंने निकाला था 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। तो ये तो हो गई हाइट की बात। सिर्फ हाइट निकालने से तो हमारा काम नहीं चलेगा, बहुत कुछ हमको इसके बारे में अभी जानना है। अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर के बारे में, तो सभी को मालूम होगा, पेरीमीटर तो बताने की जरूरत नहीं है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a+2 भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सभी साइड का जोड़ होता है। पेरीमीटर को जानते होंगे आप लोग, पेरीमीटर क्या होता है, तो a+b+c सभी साइड का क्या होते हैं, जोड़ होते हैं। तो यही हो गया, b बराबर c है तो इसलिए मैंने a+2 भी लिख दिया, ठीक है। तो ये तो हो गई पेरीमीटर की बात, जो कि सभी को मालूम होगा। अब हम बात करते हैं
एरिया की भी तो बात हो गई। मैंने जो 5 फॉर्मूला जो ऊपर में बताया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हीरोज फॉर्मूला बताया था, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए बी साइन थीटा बताया था। फिर बताया था कि ए एस आर बताया था, स्मॉल एस आर बताया था। फिर कैपिटल में भी बताया था कि ए बी सी अपन 4 आर होता है। तो ये जो सभी के सभी फॉर्मूला जो मैंने बताए थे वो सभी के सभी ट्रायंगल्स में लागू होंगे, लेकिन हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में और कुछ क्या नया जान सकते हैं, मैं वो अभी फिलहाल बता रहा हूँ। दूसरी बात ये कि हम लोग जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो मैंने अभी प्रूफ किया 4b² माइनस a² अपन 4 होता है। और ये भी जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में ही नहीं, मैंने अगर बात करूं, मैं यहाँ पे किसका बात कर रहा हूँ, तो मैं फिलहाल मैं बता दूं कि मैं किसका बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इन सेंटर का, इन रेडियस का, और इन रेडियस मैंने बता दिया था कि किसको बोलता हूँ मैं। कोई भी ट्रायंगल है और उसके अंदर वाले सर्कल का रेडियस की बात कर रहे हैं, वही हो गया ना इन रेडियस। कोई भी सर्कल है, इसके आर की बात कर रहे हैं। तो ये जो आर की अगर बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या कि अगर कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं ना, क्या, तो a अंडर रूट 4b² माइनस a² अपॉन 4, मैंने ये बता दिया था। दूसरा बात, मैंने एक बात और बताया दिया था कि इन रेडियस के फॉर्म में क्या होते हैं, r इंटू एस होते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसी को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 4b² माइनस a²/4, ठीक है। अब s क्या है, तो हम बताए थे कि s क्या है, सेमी पेरीमीटर है। s बराबर क्या है, सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं, अर्ध परिमाप ही बोलते हैं ना, थोड़ा सा हिंदी मेरा वीक है, अर्ध परिमाप शायद बोलते हैं उसको। मतलब कि पेरीमीटर जो होता है तीनों साइड का जोड़ होता है, तो तीनों साइड का जोड़ होता है ना, a प्लस बी प्लस सी, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप निकल जाएगा, सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं कि s को हम लोग उसी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, s को उसी के फॉर्म में लिखेंगे, r इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a इंटू 4b² माइनस a² अपॉन 4। हमने क्या बताया था कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की जिक्र कर रहे हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस 2b अपॉन 2, ये इसका हम जिक्र कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू a इंटू अंडर रूट ऑफ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4b² माइनस a² अपॉन में 4 लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ से r की बात करें तो a इंटू अंडर रूट ऑफ 2b² माइनस a² अपॉन 2b प्लस a, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, इतना तो हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम इससे आगे थोड़ा सा बढ़ें और हम बोले कि क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2b प्लस a इंटू 2b माइनस a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी के फॉर्म में तो हम इसको तोड़े हैं ना, इसको हम उसी के फॉर्म में तोड़ दिए हैं, ठीक है। अगर हम नीचे वाले की बात करें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट ऑफ 2b प्लस a का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम इसके नेक्स्ट में बात करें तो a इंटू पूरा में रूट डाल सकते हैं क्या, 2b प्लस a, बड़ा बहुत अच्छे से समझिएगा प्रोसेस को हम किस तरह से करते जा रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं इस बात को। तो अब देखिए, क्या हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा यहाँ पे
ए इंटू अंडर रूट ऑफ 2b माइनस ए अपॉन 2b प्लस ए, और ये किसका वैल्यू आ गया, छोटी आर की आ गया, और छोटी आर क्या है, इन रेडियस है। तो जब भी अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स दिया रहे और इन रेडियस की बात करें तो ये हमारे पास एक दूसरा फार्मूला आ गया कि हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, इन रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की इन रेडियस की बात। अगर हम सर्कम रेडियस की बात करें तो देखिए वो मैंने 5 जो फार्मूला बताया था उसका फार्मूला का कितना अच्छा इस्तेमाल है। अगर आप ये सब फार्मूला नहीं जान रहे तो वहीं पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कैपिटल आर की तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेल, यहाँ पे किसका बात करते हैं, कैपिटल आर, और कैपिटल आर क्या है, सर्कम रेडियस है, ठीक है, कैपिटल आर की बात करते हैं। और एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स मैंने क्या बताया था, कैपिटल आर में ए बी सी अपॉन आर होता है, 4r होता है, बताया था। और बोला था कि b बराबर c है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ए बी स्क्वायर अपॉन 4r लिख सकते हैं। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होते हैं, a इंटू अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 होते हैं। और ये क्या है, ये क्या है, ए बी स्क्वायर अपॉन 4 के इक्वल्स, ए बी स्क्वायर अपॉन 4r के इक्वल्स। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये 4 कैंसिल, ये ए कैंसिल, तो यहाँ से r का वैल्यू क्या आ गया, r का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से 4 कैंसिल, यहाँ से a जो है a के साथ कैंसिल हो रहा है, ठीक है, a जो a के साथ कैंसिल हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये हमारा किसका फार्मूला हो गया, ये हमारा सर्कम रेडियस का फार्मूला हो गया। हम लोग सर्कम रेडियस को यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का एक बेस दिया हुआ है और दो नॉन पैरेलल साइड, तो एक नॉन इक्वल साइड्स दिया हुआ है और एक इक्वल साइड्स दिया हुआ है, तो हम लोग सभी निकाल सकते हैं, इन रेडियस निकाल सकते हैं, सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं, एरियाज निकाल सकते हैं। तो ये सभी मैंने निकाल कर बताया। तो ये फार्मूला को भी हम लोग नोट करके लिख लेंगे कि सर्कम रेडियस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये सभी के सभी हम लोग एक जगह लिख लेंगे ताकि हम लोग को पढ़ने में और इजी याद करने में बहुत ईजी हो, ठीक है। तो ये तो हो गई किसकी, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स की बात हो गई, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में हमने क्या क्या पढ़ा, तो हाइट निकालना पड़ा, एरिया निकालना पड़ा, पेरीमीटर निकालना पड़ा, इन रेडियस पढ़ा, सर्कम रेडियस पढ़ा। अब हम बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की। अब बात करते हैं किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल की, ठीक है। तो अगर हम बात करें इक्विलैटरल की, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं कि सभी के सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका भी हाइट की बात करें, इसका भी अगर हम हाइट की बात कर दें, इसका भी अगर हम हाइट की बात कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, a/2, ये भी a/2। जो मैंने आइसोसेलेस में बताया था वही प्रॉपर्टी आप यहाँ पे भी लगा दे तो सेम चीज़ आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस में क्या होते थे, ये दोनों साइड इक्वल होते थे। तो यहाँ पे भी तो दोनों साइड इक्वल है ना, तो यहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टीज को हम लोग लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि ए अगर हाइट है तो वो क्या हो जाएंगे, एंगल बाइसेक्टर भी होंगे, मीडियंस भी होंगे, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर भी होंगे, सब के सब होंगे। क्यों, क्योंकि ये साइड और ये साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एज का वैल्यू क्या, ए स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, अंडर रूट 3/2 ए हो जाएंगे हाइट का वैल्यू। तो अब हम ये भी फार्मूला नोट कर लेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट क्या होते हैं, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हाइट क्या होते हैं। अगर हम बात करें एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया की, तो मैंने क्या बताया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बताया था ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, हाफ इंटू बेस क्या है, ए है, हाइट कितना है, √3/2 ए है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर आएगा कि नहीं। तो ये हमारा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया।
तो ये भी फार्मूला को हम लोग क्या कर लेंगे, नोट करके लिख लेंगे कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल भाई क्या होता है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नोट करके लिख लीजिए ताकि आप क्विक आंसर दे दें। जितना फास्ट आप आंसर दे पाते हैं उतना फास्ट आंसर आपके आस पड़ोस वाले ना दे, आपके बगल वाले ना दे पाए, तभी तो आप कॉम्पिटिटिव में आओगे ना। तो ये सभी के सभी आप फार्मूला याद रखेंगे, नोट कर एक जगह लिखेंगे ताकि आप बार बार रिवीजन करेंगे तो हर बार याद होते जाएगा, तो आप सबसे फास्ट आगे आगे निकलते जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसका, पेरीमीटर की बात करते हैं। पेरीमीटर की बात करते हैं, मैंने क्या बताया था, पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी होते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, क्योंकि ए बराबर बी बराबर सी है। क्या है, इक्विलैटरल एंगल में ए बराबर बी बराबर सी है, तो हम लोग ए को ही 3 बार जोड़ करके लिख दिए तो 3 आ गया। ठीक है, तो यह वही पेरीमीटर की बात जो कि सभी लोगों को पता होगा। अब हम बात करते हैं इन सेंटर की बात, इन सेंटर की बात, इन रेडियस की बात करते हैं, इन रेडियस की बात करते हैं। इन रेडियस मतलब अंदर में जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसके रेडियस की बात करेंगे। ठीक है, अंदर में जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसके रेडियस की बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, √3/4 ए स्क्वायर, यही होते हैं ना, √3/4 ए स्क्वायर होते हैं। अब √3/4 ए स्क्वायर है, तो इन रेडियस की बात कर रहे हैं, तो इन रेडियस में मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, r इंटू एस होता है, और ये किसके बराबर होता है, 3/4 इंटू ए स्क्वायर। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं ना। अच्छा, इसके पहले मैंने बताया था क्या, सेमी पेरीमीटर में ऐसे बाई 2 मैंने किया था कि हाँ बिल्कुल 2 किया है। हाँ, तो अब यही कहने का बात मैं यहाँ पे भी कह रहा हूँ कि हम लोग r को क्या लिख सकते हैं, 3a/2 लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, 3/4 ए स्क्वायर के इक्वल होगा। अब यहाँ से a और ये कैंसिल हो जाएगा, होगा, दो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से r हमारा क्या आ जाएगा, √3/6 a आ गया। अब ये हमारा क्या हो गया, इन रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये भी हम लोग एक जगह लिख लेंगे और इसे हम लोग याद कर लेंगे कि इन रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं। अगर हम बात करते हैं सरकम रेडियस की, किसका, सरकम रेडियस किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं सरकम रेडियस। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपको मेन कंटेंट से मतलब होना चाहिए, राइटिंग तो खैर स्किप नहीं करने मिलना चाहिए आप लोग। अगर हम बात करते हैं सरकम रेडियस की, तो सरकम रेडियस का मैंने फार्मूला क्या बताया था। अगर हम बात करते हैं इक्विलैटरल की ही बात करें, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बराबर क्या होते हैं, हमने बोला था ABC/4r होता है जब r हमारा सरकम रेडियस रहे तो। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या बताया था, 3/4 ए स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, और यहाँ पे भी क्या है, a बराबर b बराबर c है, तो हम लोग लिख सकते हैं a³/4r। ए स्क्वायर कैंसिल होगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से r का वैल्यू क्या निकल जाएगा, a/√3। ये क्या हो गया, a/√3 ये क्या हो गया, सरकम रेडियस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये हमारा फार्मूला हो गया कि a/√3। अगर कोई भी एक साइड दिया हुआ है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो उसका सरकम रेडियस हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, a/√3 फार्मूला का यूज करके। ठीक है, अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तीसरा पॉइंट जो है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल। देखिए, ये जो मैं 3 ट्रायंगल बताया ना, एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं तीनों में से पूछे जाते हैं, और इन तीनों को अगर आप अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो एग्जाम्स में आपका 90% क्वेश्चंस बन जाएंगे जो
इन सेंटर, सर्कम रेडियस या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो ये तो 100% आपसे बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सा आपको कंसेप्ट दिया था कि कोई भी अगर एक ट्रायंगल है तो उसके मीडियंस क्या होते हैं, उसके परपेंडिकुलर क्या होते हैं, मतलब हाइट क्या होते हैं, उन तीनों मिलते हैं तो किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से सोचते हैं। हमने बहुत सारा कंसेप्ट आपको बताया था। यूनिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री जो मेरा टॉपिक है, उस टॉपिक को अगर आप नहीं देखे हैं तो उस टॉपिक को जाकर जल्दी से देखिए, क्योंकि वैसा टॉपिक पूरे यूट्यूब में शायद अवेलेबल नहीं है उस कंसेप्ट पे बेस्ट अच्छे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो उस कंटेंट को आप जरूर देखें। तो अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग पढ़े होंगे एरिया के बारे में, क्योंकि ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है तो ये हो जाएगा स्मॉल सी, ये स्मॉल ए और ये हो जाएगा स्मॉल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करें तो मैंने बताया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, हाफ ए बी होंगे कि नहीं। ये परपेंडिकुलर है, ये लंब है और ये बेस है, तो हाफ इंटू बेस होंगे। अच्छा, एक चीज़ और अगर आप सोचना चाहें कि मैं इससे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ इस पर और इसको बोल देता हूँ क्या है, पी और इसको बोल देता हूँ डी। ठीक है, तो क्या हम लोग ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, मतलब डेल्टा हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू पी इंटू ए बी, और वो किसके इक्वल होगा, हाफ इंटू पी इंटू सी। ठीक है, अगर हम 1 और 2 को देखें, 1 और 2 को देखें तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि हाफ पी सी जो होगा ना वो किसके इक्वल होगा, हाफ ए बी के इक्वल होगा। हाफ हाफ को कैंसिल कर दे तो क्या हो जाएगा, पी सी इंटू ए बी। यहाँ से कहने का मतलब कि ए बी इक्वल्स पी सी आ जाएंगे, और ये रिलेशंस भी हम लोग को याद रखना चाहिए। मतलब कि अगर हम ए को बी के साथ गुना कर दें और P को C के साथ गुना कर दें तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये रिलेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये रिलेशंस को भी आपको याद रखना है। ठीक है, मूव करते हैं अब इन रेडियस के बारे में। पेरीमीटर तो आप जान ही रहे होंगे कि पेरीमीटर क्या बताऊं, इसका पेरीमीटर तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ दिए तो पेरीमीटर निकल के आ जाएंगे। अगर हम इन रेडियस की बात करें जो कि अंदर वाले रेडियस जो बनते हैं किसी भी ट्रायंगल में, तो मैंने क्या बताया था कि एस आर जो होता है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल बताता है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें मैंने क्या बताया था, हाफ इंटू ए बी बोला था। एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 और इसके साथ आर है, और ये क्या है, हाफ ए बी है ना। अब हम लोग यहाँ से आर का वैल्यू लिख सकते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया किसका, इन रेडियस का एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूला में अगर थोड़ा सा एक चीज देखें, हम थोड़ा सा एक चीज देखें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए प्लस बी को अगर हम ब्रैकेट में डाल दें और इसको सी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, रेशनलाइज करने के लिए बोल रहे हैं, ताकि आपको इस चीज को भी बहुत जगह आप बुक में देखे होंगे। अब हम लोग यहाँ से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया क्या। अब हम इसको ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी ऐसा लिख सकते हैं क्या, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से देखें तो ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
माइनस सी स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है क्या? अगर हम यहाँ से बात करें तो ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएंगे? देखिए यहाँ से अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको देखने में इजी हो। अगर हम बात करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बराबर सी स्क्वायर नहीं होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो अब हम लिख सकते हैं क्या? अब हम क्या लिख सकते हैं इसको? ए प्लस बी स्क्वायर को हम लोग सी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? इसका मतलब सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा तो ए बी भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, सॉरी माइनस सी है, माइनस सी को मैंने थोड़ा सा यहाँ से माइनस सी कैरी हो रहा है, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे हमारा माइनस होगा, यहाँ पे हमारा माइनस होगा और यहाँ पे भी हमारा क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इन रेडियस की बात करें, अगर इन रेडियस की बात करें और कैसा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो इन रेडियस क्या हो जाएंगे? ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 दिए। तो ये फार्मूला भी हमको याद रखना होगा, ठीक है? ये फार्मूला भी हमको याद रखना होगा। अभी मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ये पूरा मेरा सेशन जो है ना वो फार्मूला बेस्ड है और फार्मूला कैसे डिराइव हो गया है कैसे हम लोग सोच सकते हैं और अगर हम उस फार्मूला को भूल जाते हैं तो कैसे हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ये सभी के सभी लेसन्स में बता रहा हूँ। फिलहाल इस क्वेश्चंस, ये पूरे सेशंस के बाद मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जिसमें इसका भी इस्तेमाल होगा और ये डायरेक्ट मैं क्वेश्चंस नहीं ले आ सकता था क्योंकि जब तक मैं ये चीज़ आप लोगों को बताऊँगा नहीं, समझाऊँगा नहीं, तब तक मैं क्वेश्चन इस पर बेस्ड कैसे ला सकता हूँ। तो ये चीज़ को मैं आज बताना जरूरी समझ रहा था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस पर रिलेटेड पूछी जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसलिए मैं इसको बताने के लिए तत्पर था। अगर हम इन रेडियस की बात करते हैं, इन रेडियस की अगर हम बात कर रहे हैं इस ट्रायंगल में, तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं थोड़ा देर के, अगर ये सर्कल है और ये सेंटर है, अगर ये सर्कल है या ये सेंटर है तो मैंने क्या बताया था कि अगर हम इस पे इसके रेडियस को इसके साइड पे ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनते हैं? टेंजेंट बनते हैं और टेंजेंट हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब यहाँ से भी परपेंडिकुलर होगा और इस पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा अगर ये यहाँ पे टच हो रहे हैं तो, ठीक है? और ये रेडियस है तो ये रेडियस है, ये रेडियस है और जब ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये तो ऑलरेडी 90 दिया हुआ है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जब इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गए? ये लाइन और ये लाइन क्या हो गए? पैरेलल हो गए। यहाँ पे भी तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ रहे हैं 90-90। इसका मतलब क्या हो गया कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। जब दोनों लाइन पैरेलल हैं और एडजेसेंट साइड जो है वो आर दिया हुआ है तो ये भी आर, ये आर तो ये भी आर, इसका मतलब ये हमारा क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं किसी भी ट्रायंगल को। अब जब इतना आप जान गए हैं तो अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं तो थोड़ा देर के लिए आप देखें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल के बारे में, तो दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। कैसे? राइट हाइपोटेन्यूज और साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड से क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो जब कंग्रुएंट हो गए इसका मतलब क्या है? ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया। उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे। उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये साइड और ये साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे और जाहिर सी बात है वो इक्वल है भी। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये पूरा का पूरा ए था हमारा तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएंगे? आर माइनस ए हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? तो ये भी कितना हो जाएंगे? आर माइनस ए हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक का। और यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा बी था पूरा तो यहाँ से यहाँ तक हमारा बी माइनस आर हो जाएंगे, तो ये भी हमारा बी माइनस आर हो जाएंगे क्योंकि ये और ये दोनों क्या है? इक्वल है। अब हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर
बी माइनस आर प्लस बी माइनस आर प्लस ए माइनस आर होगा, सॉरी ए माइनस आर। क्यों? बड़ा में से छोटा घटाएंगे ना जी हम लोग, बड़ा में से छोटा घटाएंगे ना, बड़ा में से छोटा घटा रहे हैं, ठीक है। तो ए माइनस आर, यहाँ भी हमारा क्या रहेगा, ए माइनस आर रहेंगे। पूरा बड़ा ए है, उसमें से इतना आर है, तो हम लोग घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, ए माइनस आर ही। तो यहाँ से क्या आ गया, ए माइनस आर आ गया, ठीक है। ये दोनों को जोड़ दें। अब ए बी को हम लोग सी लिख रहे हैं, तो बी माइनस आर प्लस ए माइनस आर, यहाँ से क्या आ गया, ए प्लस बी माइनस 2r इज इक्वल्स टू सी। अब हम यहाँ से अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2r बराबर ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ से r बराबर क्या हो गया, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। तो हम लोग इसी चीज़ को ऐसे भी देखकर प्रूफ कर सकते हैं। इन रेडियस को अगर हमको निकालना रहे तो हम कभी भी इस तरह से भी देखकर इसको प्रूफ किया जा सकता है कि कैसे ये फॉर्म होता है, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं सरकम रेडियस की, सरकम रेडियस की अगर हम जिक्र करें, सरकम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए सरकम रेडियस को आप चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर ये सरकम रेडियस है, तो तीनों वर्टेक्स के साथ गुजरेगा। थोड़ा सा फिगर को अच्छा बना देते हैं, थोड़ा सा फिगर अगर हम लोग अच्छे बना लें तो दिखने में भी अच्छे लग जाएंगे, ठीक है। अगर सपोज इस तरह से हमारा बन जाता है और तीनों वर्टेक्स टच कर रहा है और यहाँ पे एंगल अगर 90 है, तो हम लोग सर्कल में ही एक थ्योरी पढ़े हैं कि सेमी सर्कल के अंदर अगर कोई भी एंगल बनाते हैं और वो डायमीटर से बनता है तो वो 90 होता है। जाहिर सी बात है कि ये डायमीटर हो जाएगा, ये डायमीटर होगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा, मतलब ये डायमीटर है तो ये आर हो जाएगा, तो ये भी आर हो जाएगा, होगा कि नहीं। और जाहिर सी बात है कि अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं इस सेंटर से तो ये भी आर हो जाएगा। अब यहीं से तो हमारा निकल गया कि अगर ये ट्रायंगल ABC है और AB क्या है, AB को हम लोग लिख सकते हैं R प्लस आर, और AB हमारा साइड C, स्मॉल सी, इसको हम लोग स्मॉल सी बोले थे ना, तो C है, तो यहाँ से क्या आ गया, 2r हो गया। यहाँ से कहें तो r बराबर क्या हो गया, C/2 हो गया। तो ये क्या है, सरकम रेडियस अगर हमको निकालना हो और एक साइड दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज वाला, इसका मतलब C/2 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं निकालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने क्या बताया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बताया था ना, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो ABC अपॉन 4r के इक्वल होंगे कि नहीं, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। अब मैं यहाँ से अगर बोलूँ कि H क्या है, तो HB है, अगर ये A है तो यही ना B है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, और ये किसके इक्वल से, ABC अपॉन 2r के इक्वल है। AB यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से r इक्वल्स क्या हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। यहाँ से भी हम लोग ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर एक फार्मूला हमको निकल जाता है तो हम लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, और ऐसे सोचने का कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को देखकर आप r का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। अगर C दिया हुआ है तो C को देखकर निकाल लीजिए, अगर C नहीं दिया हुआ है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, या तो फिर अगर C पूछ रहा है तो C को पूछ रहा है तो बहुत ईजी है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, A का स्क्वायर B का स्क्वायर हमेशा C के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। आपके पास बहुत सारे रिलेशंस बन जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये तो हो गई किसका, राइट एंगल ट्रायंगल की बात। तो बहुत सारे आप इसमें सीखे होंगे राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बारे में। अब मैं एक बात और बता देता हूँ कि इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर कोई भी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर कोई भी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, तो जिनका तीनों भुजा बराबर हो, ये बराबर ये बराबर ये हो,
तो ऐसे ट्रायंगल का जो होता है ना, ऐसे ट्रायंगल का अगर हम मीडियन ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर साइड का बाइसेक्टर भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, मतलब ये जो होगा ना वो मीडियन भी होगा। मैंने ये बता दिया था, फिर भी मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ। अगर इसको हम लोग हाइट बोले तो भी चलेगा, इसको एल्टीट्यूड बोले तो भी ठीक है, एल्टीट्यूड और हाइट एक ही चीज़ होता है। एंगल बाइसेक्टर बोले तो भी चलेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सब एक ही होते हैं, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर बोले तो भी सही है, साइड बाइसेक्टर बोले तो भी सही है, ठीक है। और क्या हो सकता है, मीडियंस बोल दिए तो भी सही है, हाइट भी बोल दिए तो भी सही है, एंगल बाइसेक्टर बोले तो भी सही है, साइड बाइसेक्टर भी बोले तो भी सही है। मतलब कि कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मीडियन होते हैं वो हाइट भी होते हैं, वो एल्टीट्यूड भी होते हैं, वो एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं, वो साइड बाइसेक्टर भी होते हैं, ठीक है। तो सभी के सभी ये चीज़ कंसेप्ट को हम लोग को ध्यान में रखना है। और थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में बता दूं, तो अगर कोई भी ट्रायंगल है तो वो तीन तरह के ही ट्रायंगल होंगे। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा हो जाएंगे, इसमें एक्यूट में क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटा होते हैं थीटा कोई भी एंगल। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब हम इन तीनों में क्या नया बताने वाले हैं, देखिए अगर हम दो छोटे वाले साइड को स्क्वायर करते हैं, मतलब कि स्मॉलर साइड 1 का स्क्वायर प्लस स्मॉलर साइड 2 का स्क्वायर, ये हमेशा क्या होते हैं, तो बड़े होते हैं। अगर हम बात करते हैं बड़े वाले साइड का, मतलब बिगर साइड, अगर हम बिगर साइड की बात करते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, तो वो हमेशा ऐसा रिलेशंस बनाते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं तो स्मॉलर साइड का स्क्वायर पहला, दूसरा स्मॉलर साइड का स्क्वायर क्या होते हैं, छोटा होते हैं अगर हम बिगर साइड का स्क्वायर करते हैं उससे। और इसमें क्या होते हैं कि स्मॉलर साइड का स्क्वायर और दूसरा स्मॉलर साइड का स्क्वायर ये इक्वल होते हैं किसके, बिगर साइड के स्क्वायर के मुताबिक। अगर हम बात करते हैं किसी भी ट्रायंगल में ऐसा कि अगर ये ट्रायंगल है तो अगर ये S1 है, ये S2 है और ये SB है, ये बड़ा वाला साइड, और इस ट्रायंगल में कैसा था, उसी तरह से था, S1 था, S2 था और ये SB था, ठीक है। ये हो गए ऑब्ट्यूज, मतलब 90 से बड़ा, थीटा जो है ना वो 90 से बड़ा रहेंगे, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा रहेंगे। और इसमें कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये है S1, ये है S2, ये है SB। अब इस रिलेशन बेस्ड पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इस रिलेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कैसे, अगर हम दे दें कि ये 3 और ये 4 और 5 हमारा साइड है, तो बताओ ये कैसा ट्रायंगल बनाएगा। तो हम लोग स्क्वायर करेंगे इसका, 3 का 9 और ये 25। जब ये दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो ये इसके इक्वल आ रहा है, इसका मतलब कैसा ट्रायंगल आ रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है। मतलब समकोण एंगल अब बन रहा है तो समकोण त्रिभुज हो जाएगी, जिसका कोण क्या है, 90 डिग्री है। 90 एंगल वाले समकोण होते हैं, जो भी होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। अगर इसी तरह से हमारा अगर दे दे 4, 2 और 5 दे दें, ठीक है, तो क्या कोई ट्रायंगल बन रहे हैं क्या, 5 2 7 4 2 6, हाँ बन रहे हैं, ट्रायंगल तो बन रहे हैं। मैंने पहले ये ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं इसको हम लोग चेक कर रहे हैं, क्यों, हम क्वेश्चन दे रहे हैं ना भाई आपको, तो क्वेश्चन दे रहे हैं तो अगर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि वो एक्यूट है, कि वो ऑब्ट्यूज है, कि वो राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बनने के लिए मैंने क्या बताया था कि कोई भी दो साइड का सम जो होता है वो तीसरा साइड से बड़ा होता है, तो उसी बेस्ड पे मैंने ये 4, 2 और 5
ऑप्शंस दिया। अब इसमें हम ये बताएंगे कि ये कैसा ट्रायंगल्स बन रहा है। तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25। अब ये देखिए ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है 20 आ रहा है और ये 25 है। तो बड़ा वाला साइड का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो बड़े ही रह रहा है। तो ये मतलब कैसा ट्रायंगल बनेगा, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनेगा। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनेगा मतलब थीटा क्या हो जाएंगे 90 से बड़ा रहेंगे, 90 से बड़ा रहेंगे, ऐसे ट्रायंगल बन रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे तो इस तरह से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं आगे चलकर क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे। अगर हम बात करते हैं 12, 13, 15 ये कैसे ट्रायंगल्स होंगे, तो ये होंगे 144, 169, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो 225। अब जोड़ेंगे 9 4 13, 9 4 13, 6 4 10 1 11, 213 और ये 225। ये छोटे वाले का सम क्या है बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये एक्यूट एंगल बनाएंगे। ठीक है, ये कैसे बना रहे हैं एक्यूट बनाएंगे। तो यही हम कहने का मतलब कर रहे हैं कि किस तरह से ट्रायंगल बनेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल बनेंगे हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो कोई भी 3 साइड दिया हुआ है तो उन तीनों साइड का स्क्वायर करेंगे और छोटे वाले दोनों साइड का जोड़ेंगे। अगर छोटे वाले दोनों साइड का जोड़ तीसरे वाले साइड के स्क्वायर से छोटा आ जा रहा है, तीसरे वाले साइड के स्क्वायर से अगर छोटा आ रहा है तो वो कैसा है ऑब्ट्यूज, और अगर बड़ा है तो एक्यूट, और अगर इक्वल है तो राइट एंगल ट्रायंगल। यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। सभी के सभी चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है और बहुत सारे कंसेप्ट मैं राइट एंगल ट्रायंगल पे भी बताऊंगा और लेकर आऊँगा, और कुछ कुछ मैं बताऊंगा कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग क्या सोच सकते हैं और कैसे सोच सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ हम लोग सोच सकते हैं और बहुत कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, तो पूरा सेशंस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए और आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे मोटिवेशंस मिलेंगे और मैं अच्छे से अच्छे आप लोगों के लिए कंसेप्ट लेकर आऊँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।